नमस्ते दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम लाते हैं रियलिटी टीवी का सबसे बड़ा ड्रामा, पर्दे के पीछे की चाय, गॉसिप और वो कहानियां जिन पर इंटरनेट रुकता ही नहीं। और यकीन मानिए, आज का टॉपिक है पूरी तरह हंगामा। हम बात कर रहे हैं एक लव ट्रायंगल की, बल्कि कहें तो फ्रेंडशिप स्क्वायर, जिसने लव आइलैंड के फैंस को फुल डिटेक्टिव मोड में डाल दिया है। बड़ा सवाल यह है, क्या लुइस रसेल और हुडा मुस्तफा, लिया केटेब और मिगुएल हारिची के बनाए रिश्ते को तोड़ देंगे, या ये बस सोशल मीडिया की एक और ओवरएक्टिव थ्योरी है? इस वीडियो में हम खोलेंगे हर मोड, रेड कारपेट अपीयरेंस से लेकर इंस्टाग्राम अनफॉलो तक, इमोशनल स्टेटमेंट्स जो दिल को चीर दे, और एक ऐसा ट्विस्ट जो पूरी कहानी को पलट दे। क्योंकि अगर रियलिटी टीवी से हमने कुछ सीखा है तो वो ये कि यहाँ कुछ भी उतना सीधा नहीं होता जितना दिखता है। वो रेड कारपेट जिसने आग लगा दी। ये सब शुरू हुआ एक मासूम सा दिखने वाले पब्लिक अपीयरेंस से। परफेक्ट मैच के लुइस रसेल पहुंचे वेपन्स प्रीमियर पर, लेकिन बात न उनके कपड़ों की थी, न इवेंट की, बल्कि उनकी डेट की। और वो थी लव आइलैंड यूएसए सीजन 7 की हुडा मुस्तफा। आमतौर पर दो रियलिटी स्टार्स का रेड कारपेट पर साथ आना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इस बार सब बदल गया। बस कुछ दिन बाद लिया केटेब, जो सीजन 6 के मिगुएल हारिची के साथ रिलेशनशिप में है, ने लुइस और हुडा दोनों को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। इत्तेफाक? फैंस ने माना नहीं, रेडिट गर्म हो गया, टिकटॉक पर टाइमलाइन सबूतों से भर गई, इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बन गया, और थ्योरी पक्की हो गई, लुइस और हुडा ने कुछ गड़बड़ जरूर की है। मिगुएल का इमोशनल जवाब कई दिनों तक चुपी रही, फिर आखिरकार मिगुएल ने इसे तोड़ा। अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर लोकी रहने वाले मिगुएल ने एक इमोशनल इंस्टाग्राम स्टोरी डाली, जिसमें उनकी नाराजगी साफ थी। जिन लोगों को मैंने दोस्त कहा, वही मेरे रिश्ते पर बातें कर रहे हैं, उन्होंने लिखा। और फिर कहा कि ये तरह की गॉसिप लिया के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने नाम तो नहीं लिए, लेकिन फैंस ने इशारा समझ लिया, कोई हद पार कर चुका था। क्या हुडा सच में विलन है? अब आता है ट्विस्ट। मिगुएल ने साफ किया कि ये ड्रामा इस बारे में नहीं है कि लुइस किसे डेट कर रहे हैं, बल्कि क्यों कर रहे हैं। उनके मुताबिक लिया के दोस्तों ने लुइस को सिर्फ हुडा की वजह से अनफॉलो नहीं किया, बल्कि इस रिश्ते के टाइमिंग और मकसद पर शक था। क्या ये बहुत जल्दी हुआ? क्या ये स्ट्रैटेजिक था, या फिर इसके पीछे कुछ और था? जो भी हो, लिया के सर्कल को ये पसंद नहीं आया। फिर भी मिगुएल ने मैच्योरिटी दिखाई, लुइस और हुडा को शांति की शुभकामनाएं दी, और कहा कि वो कोई गिले शिकवे नहीं रखते, बस खुद को इस अराजकता से दूर कर रहे हैं। लिया का छोटा लेकिन दमदार जवाब। लिया ने कोई लंबा पोस्ट नहीं लिखा, कोई रेंट नहीं किया, बस टिकटॉक पर एक छोटा सा कमेंट छोड़ा, मैं लव आइलैंड के सभी लोगों पर गर्व करती हूँ, कृपया मुझे अकेला छोड़ दें। कम शब्द, सीधी बात और गहरा असर। ये साफ था, लिया अब इस ड्रामे से तंग आ चुकी है। हुडा की सफाई। फिर हुडा ने भी बात रखी, और यहाँ आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। उन्होंने लिया के साथ किसी भी तरह की दुश्मनी से इनकार किया और साफ कर दिया, अगर कोई टेंशन है तो वो उनके और लुइस के बीच है, न कि उनके और लिया के। इससे पूरी फैन थ्योरी उलट गई। सारे गर्ल वर्सेस गर्ल के नैरेटिव ध्वस्त हो गए। रिश्ते की मौजूदा हालत। फिलहाल लिया और मिगुएल साथ है, न ब्रेकअप न पब्लिक लड़ाई, लेकिन अनफॉलो, सोशल मीडिया की बातें और बदलते समीकरण दबाव बना रहे हैं। सच्चाई ये है कि पब्लिक में रिश्ते नाजुक होते हैं। सोशल मीडिया छोटी सी चिंगारी को आग बना देता है। एक पोस्ट हेडलाइन बन जाती है, एक गलत अपीयरेंस स्कैंडल बन जाती है, और जब लाखों लोग देख रहे हो तो सबसे मजबूत जोड़ी भी दबाव महसूस करती है। आखिरी सवाल, ड्रामा या ध्यान भटकाना? तो अब सवाल ये है, क्या लुइस और हुडा वाकई लिया और मिगुएल के रिश्ते का अंत होंगे, या ये बस सोशल मीडिया का एक और ओवररिएक्टिव पैनिक है? स्पष्ट है, रियलिटी टीवी में ड्रामा हमेशा रिश्ते के अंदर नहीं होता, बल्कि उसके चारों ओर होता है। कमेंट्स में बताइए, क्या लुइस और हुडा सच में खतरा है, या बस अपनी जिंदगी जी रहे हैं और इंटरनेट कहानियां बना रहा है? और अगर आप चाहते हैं कि लिया और मिगुएल इस तूफान से निकल जाए, तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें रियलिटी टीवी की सबसे असली खबरों के लिए, सबूतों के साथ, अफवाहों के बिना।